हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम लोग आज सभी को स्वागत करते हैं ये भक्ति शास्त्री यूनिट 3 सेकेंड सेशन में। तो आज हम लोग 13वें अध्याय का 13 नंबर श्लोक से 35 तक करेंगे। ओके, तो मेरे बाद सब 13 नंबर श्लोक को दोहराइए। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम् अश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म नासत् उच्यते। यस सत्यभामा माता जी पढ़िए, ऐसे पढ़िए। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तात्पर्य, भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की है। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की। अब वे ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं। पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही के ज्ञान के मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। जैसे कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है, जीव नित्य है, इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, न ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्रकाट्य का इतिहास बता सकता है। अतएव वह अनादि है। इसका पुष्टि वैदिक। ओके, तो जिस तरह भगवान का भी कोई अस्तित्व का कोई कहाँ से शुरू हुआ कोई पता नहीं है, वैसे हम लोग जीव आत्मा के भी कब से जीवात्मा का बर्थ, हालांकि बोलेंगे मेरे तो बर्थडे अभी भी गया प्रभु जी लेकिन आत्मा का बर्थडे वो भी कभी तय नहीं कर सकता। ठीक है, अनादिरादि, जैसे अनादिरादि गोविंदा वैसे अनादिरादि जीव ऑल्सो। आगे इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। न जायते म्रियते वा कदाचित्, न जायते म्रियते वा कदाचित्। हाँ, श्लोक का कंस्ट्रक्शन देखकर समझ आ जाएगा कौन सा ट्यून। अगर थोड़ा लंबा वाला होगा भगवत गीता में तो क्या होगा, ये सेकंड वाला ट्यून, ना जायते नायते वा कदाचित्, नाय जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता न भूयते। ऐसे ओके, आगे विपश्चित कठोर उपनिषद में 1.2.18 शरीर का ज्ञाता न तो कभी उत्पन्न होता है और न मरता है, वह पुण्य ज्ञान से पूर्ण होता है। वैदिक साहित्य में श्वेतातर उपनिषद में 6.16 की परमेश्वर को परमात्मा के रूप में प्रधान क्षेत्रज्ञ पति दुर्गेशा शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुण का स्वामी कहा गया है। स्मृति वचन है, दास भूतो हरेरेव नान्यस्य कदाचन। जीव आत्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती है। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य ने अपने उपदेशों में भी है। अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है, और जब ब्रह्म शब्द जीव आत्मा के लिए व्यवहृत होता है तो यह समझना चाहिए कि वह ब्रह्म आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही पर ब्रह्म भगवान है। ओके, तो यहाँ विज्ञान ब्रह्म को हम लोग का अनु आत्मा हम लोग को बताया गया है, और आनंद ब्रह्म कौन है, परमात्मा। ठीक है, इसको थोड़ा घुमा दीजिए तो फिर शायद वो रिफ्लेक्ट, इसको थोड़ा स्पीकर को थोड़ा घुमा दीजिए तो हाँ चलेगा। ओके, तो आत्मा और परमात्मा का अंतर इस श्लोक में बताया गया है। ये श्लोक में जो ज्ञेय के बारे में बताया गया है ना, कि अभी हम आपको तुमको क्या बताया, फिर से अनुवाद पढ़िए। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, जो इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। हाँ, तो दोनों आत्मा और परमात्मा वो अनादिर है और इस भौतिक जगत से परे है एक्चुअली, क्योंकि आत्मा भी तो भगवान का दास होने के नाते भगवान का धामवासी है।
लेकिन जब पतन होता है तो इस शरीर धारण करता है, फिर गड़बड़ हो जाता है। अगला श्लोक 14 नंबर। सर्वतः पानी पादम तत् सर्वतोक्षि शिरो मुखम सर्वता श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। ओके, तो भगवान सर्वज्ञ है। इंग्लिश में इसको बोलता है ऑल परवेडिंग, हर एक जगह भगवान। इसलिए भगवान का अगर विराट रूप देखें तो आप देखिएगा एवरी 84 लाख यूनिट पूरा उनमें सम्मिलित है। देखा आपने विराट रूप? बहुत बार लोग कैलेंडर में भी देखते हैं इसको विराट रूप। आगे, जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकीर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी है। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उन्हें आदि शिक्षित ब्रह्म से लेकर छोटी सी चींटी तक सारे जीव स्थित है। उनके अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र है और अनंत जीव है। वे सभी परमात्मा में ही स्थित है। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उनके हाथ, पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में है। यह संभव नहीं है। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसे उसका ज्ञान नहीं है कि उसे हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसरित है, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा तो उसका ऐसा सोचना उल्टा है। उसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध के कारण आत्मा परम नहीं है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई पत्र, पुष्प या फल अर्पित करे तो वे उसे स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को वो कैसे स्वीकार कर पाते? यदि भगवान की सर्वशक्तिमता है, यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित है, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। तो इसीलिए तो भगवान ने बताया, क्योंकि भगवान कर सकते हैं, भगवान करते हैं, नहीं तो नहीं बताता कि पत्रम पुष्पम फलम तुभ्यम। तो हम लोग उसी एज इट इज लेते हैं उसको। इसीलिए एक जगन्नाथ का एक कथा भी है। एक बार कोई भक्त, शायद बुरी माता जी ने भगवान को नारियल लेकर आया, तो वो नीचे जाति का था तो उनको घुसने नहीं दिया, उनको बाहर ही रख दिया। तो उनको बहुत बुरा लगा, वैसे करके नारियल लेके आया था। तो भगवान जगन्नाथ ने अपने हाथ को एक्सपैंड किया। सुना आपने ये कथा? हाथ को पूरा एक्सपैंड करके मेन गेट के बाहर से उनका हाथ से ले लिया। सबने देखा ये बात। जय जगन्नाथ स्वामी की। तो वही भगवान कुछ भी कर सकता है। भगवान इसीलिए ऑल परवेडिंग है, सर्वज्ञ है। कोई कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कोई भी वर्ड सेंटेंस समझ रोक दीजिएगा, नहीं तो हम सोचेंगे कि आप लोग समझ पाए हैं। ठीक है, आगे। यही उनकी शक्तिमत्ता है। ब्रह्म संहिता में 5.37 में कहा गया है, गोलोक एवं निवासत्य खिलात्य भूता। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी है। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वह सर्वव्याप्त है। तो ये ब्रह्म संहिता में क्या बोला है? रामादिमूर्तिषु कलानि अमेन तिष्ठा नानावतारम करोद्भुवनेषु किंतु कृष्णा स्वयं समभवत् परमापुममि। वैसे गोलोक एवं निजसत्त खिलात्मा भूत हो। भगवान अलग अलग लीला करते हैं, अलग अलग अवतार लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल भगवान अनादिरादि गोविंद कहाँ है? गोलोक वृंदावन में। आगे। अतएव इस श्लोक में आत्मा जीव नहीं है, अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। किंतु पिछले श्लोक में ज्ञेय यानी आत्मा परमात्मा दोनों का बारे में बताया जा रहा था, लेकिन इस पर्टिकुलर 14 नंबर श्लोक में ओनली परमात्मा के बारे में ही डिस्क्रिप्शन दिया है। प्रभुपाद क्लैरिफाई कर रहे हैं। एक्चुअली पहले ये सेंटेंस देने से और अच्छा होता, लोग नहीं, लेकिन पढ़ के तो समझ ही आ रहा है कि परमात्मा के बारे में बोला जा रहा है, कि सर्वज्ञ है। वो तो कोई हम लोग नहीं हो सकते ना। अगला श्लोक 15।
सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणां गुणभोक्तृ च। हाँ प्रभु जी पढ़िए। तो आपका नाम भूल गया। पंकज को पढ़िए। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे नहीं, थोड़ा दूर साउंड क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, ऐसे करनी पड़ेगी। परमात्मा समस्त नहीं और थोड़ा दूर और थोड़ा स्लोली पढ़िए। परमात्मा समस्त ऐसे करके। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। और स्लो 50% कर दीजिए और स्पीड को। एक सेंटेंस फिर से चालू कीजिए और सब समझिए। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है। मूल स्रोत है माने भगवान ने सब हम लोग को इंद्रिय दिया ना। भगवान ने 24 जब तत्व स्थापन किया, सब इंद्रिय उसमें भी डाल दिया। ठीक। एक तत्व प्रभु जी समझ में नहीं आया। हाँ बोलिए। महातत्व जो बोले थे आप। क्या तत्व? महातत्व बोले थे ना, 23 तो समझ में आ गया था। हाँ। एक जो था ओके, तो महातत्व मींस ऑल अदर इंग्रेडिएंट्स। अभी महातत्व लिखा है, उसका कुछ विश्लेषण दिया नहीं है। 5 5 5 5 और 3 याद है ना। और महातत्व, ऐसे महातत्व को महातत्व ही बोला गया है, ऐसे ही दिया है उसका। प्रभु ऐसा बोलिए। मैंने सुना है कि महातत्व संपूर्ण ब्रह्मांड के कारण है। क्या है? क्या एक जगह हम है? क्या जैसे एक बार महाराज प्रभु बता रहे थे कि जैसे नहीं, आंसर द क्वेश्चन है क्या? महातत्व है क्या? 5 5 5 कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय सब विषय समझ गया, और 23 मन बुद्धि अहंकार, फिर महातत्व। बट व्हाट इट इज वो बताइए। टू द आंसर टू द पॉइंट बताइए। आपने क्या सुना? मैं सुना प्रभु जी, जहाँ मतलब ब्रह्मांड में एक ऐसा जगह है जहाँ तीनों गुण निष्क्रिय हो जाता है, उसको महातत्व कहते हैं। नहीं, हमें तो ये सुना नहीं, उसके लिए महातत्व बोला जाता तो महातत्व बस। बाकी तेज समझ में आया ना। सबको महत्व बोला जाता प्रभु, इस सब Collectively। उसका महत्व तो उसको 24 क्यों बोला गया? फिर कंबाइंड होता है, उसको अलग से क्यों बोला गया? ठीक है, आगे एक चीज बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड। जितना बार पढ़ेगा आस्ते आस्ते एवरीथिंग विल मैनिफेस्ट ऑन इट्स ओन टाइम। सब चीज प्रकाशित होगा एक सही समय पे। आगे। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है। समझ में आया? हर एक सेंटेंस समझ में आया। आगे। फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। इंद्रियों से रहित है का अर्थ क्या है? ही इज विदाउट सेंसेस। परमात्मा का इंद्रिय का कोई दरकार है क्या? कुछ करने वाला है क्या? परमात्मा जो हृदय में है, नहीं, चुपचाप बैठे रहने वाले। वो पंछी का याद है, 2 पंछी। परमात्मा तो इंद्रिय क्यों लगता है? कुछ कार्य इंटरफेयर करेगा क्या? तो इंद्रिय नहीं है, परमात्मा चुपचाप बैठा हुआ है, पहला पंछी को देख रहे हैं। उपदेष्टा, हनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर। ठीक है, इसलिए इंद्र रहित है। आगे। भगवान इंद्र रहित है क्या? नहीं, भगवान भोजन ग्रहण करते, सब कुछ करते। भगवान एक व्यक्ति है जैसे आप और मैं। आगे। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। आसक्त होने से क्या होगा? कोई मर्डर करने जाए तो रोक देगा उसको, मत करो यार, जेल भोगना पड़ेगा। ठीक ना? भगवान कुछ इंटरफेयर करता है क्या? नहीं। आगे। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। आगे तात्पर्य। यद्यपि परमेश्वर समस्त तो जीवों थोड़ा गैप दे दीजिए। हाँ बोलिए। यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत है, फिर भी जीवों की तरह उनके भौतिक इंद्रियां नहीं होती। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती है, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती है। अतएव इंद्रिय कार्यों का प्रकाट्य पदार्थ द्वारा होता है। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती, उनकी इंद्रियां दिव्य होती है, अतएव निर्गुण कहलाती है। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती है। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियां जैसा नहीं होती। यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती है, जो कल्मश रहित होती है। इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्वेताश्वर उपनिषद में 3.19 अपानिन पादो जवनो ग्रहिता श्लोक में हुई है। भगवान के हाथ भौतिक कल्मशों से ग्रस्त नहीं होते, अतएव उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं।
हम लोग का हाथ धोना पड़ता है कलमश से ग्रहित हो जाते हैं, सैनिटाइजर लगाना पड़ता है, भगवान तो ऐसे ही ग्रहण कर लेते हैं। बद्ध जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है। उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वे कैसे देख सकते? वे सब कुछ देखते हैं, भूत, वर्तमान तथा भविष्य। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं और वे जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। वे सब कुछ जानते हैं किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि परमेश्वर के दूर 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 माइक दूर। कहा जाता है कि परमेश्वर के हमारे जैसे पाँव नहीं हैं, लेकिन वे आकाश में विचरण कर सकते हैं क्योंकि उनके आध्यात्मिक पाँव होते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान निराकार नहीं है, उनके अपने नेत्र, पाँव, हाथ सभी कुछ होते हैं और चूंकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, अतएव हमारे पास ये सभी सारी वस्तुएं होती है, लेकिन उनके हाथ, पाँव, नेत्र तथा अन्य इंद्रियां प्रकृति द्वारा कलमशग्रस्त नहीं होती। आगे भगवत गीता से भी पुष्टि होती है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से यथारूप में प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति द्वारा कलमशग्रस्त नहीं होते क्योंकि वे भौतिक शक्ति के भी स्वामी हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है। उनका अपना नित्य स्वरूप होता है जो सच्चिदानंद विग्रह है। वे समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण हैं। वे सारी संपत्ति के स्वामी हैं और सारी शक्ति के स्वामी हैं। वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण हैं। ये भगवान के कुछ लक्षण हैं। वे समस्त जीवों के पालक हैं और सारी गतिविधियों के साक्षी भी हैं। जहाँ तक वैदिक साहित्य से समझा जा सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य है। यद्यपि हमें उनके हाथ, पांव, सिर, मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं। और जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। कलमशग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। अतएव निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझ सकते क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। कभी इसमें एक जो ये वाला लाइन था, अतएव इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है, इसको थोड़ा सा फिर से बताइए, तब रोक देता तो अच्छा होता। कहाँ है ये? अतएव कभी तात्पर्य में 4th या 5th लाइन है। तात्पर्य में 4th 5th लाइन जस्ट। ओके। अतएव इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। पदार्थ द्वारा होता है। हम लोग का जितना भी इंद्रिय है सब तो कान जो है पदार्थ द्वारा ही है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, नाक, एवरीथिंग, मन, बुद्धि, अहंकार, ऑल भौतिक पदार्थ द्वारा ही होता है। पदार्थ भी तो हमारे जो ये मैटर, जो मतलब हमारे जो 5 मैटर द्वारा ही होता है। सूक्ष्म इंद्रिय वो भी सूक्ष्म है, मन, बुद्धि, अहंकार, लेकिन है तो भौतिक। आगे अगला श्लोक। तो भगवान का इंद्रिय क्या मैटर से होता है क्या? नहीं, एकदम नहीं है। क्या भगवान के इंद्रिय? एकदम है, नहीं भी है और है भी। परमात्मा का जब बोले तो इंद्रिय नहीं है, लेकिन भगवान जो ब्रजनंदन कृष्ण, उनका इंद्रिय नहीं है क्या? इंद्रिय नहीं हो तो कैसे भोक्ताराम कैसे भोग करेगा? ठीक ना। अगला श्लोक 16 नंबर। बहिरंतश्च भूतानां आचराम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद् अविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। एक्चुअली बहुत देखिए पंडित लोग फटाफट एकदम फुल स्पीड में पढ़ लेगा श्लोक, लेकिन उल्टा उल्टा बोल के पढ़ चला जाएगा। वैसे नहीं करना, तोड़ तोड़ के आस्ते आस्ते बोलिए तो ठीक है। स्लो बोलने से शायद उतना सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, मधुर नहीं लगेगा, लेकिन उच्चारण भी तो ठीक करना जरूरी है। अनुवाद। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त। अरे बाबा एमनी तो वाव कुछ थोड़ा शार्प वॉइस चाहिए, उसीलिए प्रभु परि दीपेश प्रभु, उसीलिए मैं ওই স্পিকারটা সবচেয়ে ভালো ওইটা ছোটা কাজে বলা যাচ্ছিল না, ঘরে সব জিনিসপত্র ঢুকিয়ে দিয়েছি আমি, তো ওই জন্য এমার্জেন্সি করলাম। আচ্ছা এটা কি হয়ে গেছে নাকি আর চলছে আরো হয়তো এই মাসের মধ্যে। আচ্ছা। परम सत्य जड़ तथा जगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण एक सेकंड फिर से पढ़िए, समझना भी। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। क्लियर है अभी तक? बाहर और अंदर, बाहर वस्तुओं में है, इसमें है अनुरूप में, अनु में जो शक्ति है वो है, और अंदर परमात्मा रूप में है। क्लियर? आगे
सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। क्लियर? आगे। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तात्पर्य? वैदिक साहित्य से हम जानते हैं कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान हैं। यद्यपि वे बहुत दूर हैं, फिर भी वे हमारे निकट रहते हैं। ये वैदिक साहित्य के वचन हैं। आसीनो दूरम वज्रति शयानो याति सर्वथा, कोटोपनिषद 1.2.21। क्योंकि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं, अतएव हम ये नहीं समझ पाते कि वे सारे ऐश्वर्य का भोग किस तरह से करते हैं। हाँ, हम लोग देखिए भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, इतना करोड़ों जीव को देकर अपना भोगी, मैंने कितना बड़ा वो कैसे कर सकता है एक व्यक्ति ने इतना सब बोलते ना, हम लोग जितना भी जीव है हम लोग का कार्य है कि भगवान एकमात्र भोक्ताराम। तो कुछ सोच सकते हो इतना लोगों से भोग में लगा दिया अपना, कैसे हो सकता है? व्यक्ति में प्रश्न आ सकता है, लेकिन भगवान को देखिए नृत्य करते तो करोड़ों गोपी, और कितना दिन ब्रह्मा के आयु तक, मैंने 100 साल, ब्रह्मा के 100 साल मालूम है ना कितना है? हाँ, तो हर एक चीज मैग्नानिमिटी, कुछ उठाएगा तो कुछ टेबल चेयर नहीं, एक पहाड़ को उठा देगा। तो एवरीथिंग एक्स्ट्रा, सबसे एक्स्ट्रा, वही लोगों को विश्वास नहीं हो सकता कि क्योंकि वे निरंतर आनंद भोगते रहते हैं, अतएव हम ये नहीं समझ पाते कि वे सारे ऐश्वर्य का भोग किस तरह करते हैं। हम इन भौतिक इंद्रियों से ना तो उन्हें देख पाते हैं, ना समझ पाते हैं। अतएव वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन तथा इंद्रियां असमर्थ हैं, किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वह उन्हें निरंतर देख सकते हैं। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि की गई है कि परमेश्वर के लिए जिस भक्त में प्रेम उपज चुका है, वह निरंतर उसका दर्शन कर सकता है। कौन सा श्लोक? प्रेमांजनां छुरित भक्ति विलोचनेन, ठीक है? तो प्रेम की अंजन, एकदम प्रेम रूपी अंजन, जो भक्त हैं, भक्त और भौतिक जगत का कोई आंखों में क्या अंतर है? भक्त को सब कुछ दिखाई देगा। वृंदावन जाकर उनको भगवान का लीला चल रहा है, एवरीथिंग ऐसे सब कुछ दिखाई देगा। उद्धव गया था वृंदावन में, भगवान ही भेजा था, देखो तो क्या हुआ, हम लोग को क्या हालत है, एक बार देख के आओ, बताओ खबर। जाकर दो चीज़ देखा, एक तो देखा कि गोपी लोग बहुत उदास है, सब भगवान के चिंतन में है। फिर नंद भवन गया तो देखा कि पूरा एकदम मकड़ी का जाल भर गया। यशोदा माता ने कुछ नहीं बनाया था, जब कान्हा गया तो गया, कुकिंग बंद। सब चुपचाप बैठी हुई है, उदास है, सब कुछ देखा। फिर और एक जगह देख रहा कि कृष्ण लीला चल रहा है, ये भी उल्लेख है शास्त्र में। उधर ने देखा पूरा कृष्ण लीला चल रहा है, अभी भी भगवान गौचारण करने गया, सब कुछ, तो वो प्रेम की अंजन रूपी थी आंखों से। तो इसीलिए क्या एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत, तद्दापि हो नित्य लीला करे गौर राय, कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। तो नवद्वीप में जाकर भी लोग नित्य लीला देख पाएगा कि अभी भी महाप्रभु कैसे श्रीधर के साथ तर्क कर रहा है, केला तर्क कर रहा है मार्केट में, केला को लेकर, मोचा को लेकर, वो देख पाएगा। वैसे नित्य निवास करते हैं 4 स्थान में भगवान। कहाँ? साची माता के हाँ, सोचिरो रंधन, नित्यानंद नर्तन, जहाँ नित्यानंद वो डांस करेगा महाप्रभु पहुंच जाएगा, और शिवाशंगन और राघव भवन। तो भगवान ये सब देख पाएगा व्यक्ति जो भक्त है। अरे बाहर बोल क्या है इसमें, कुछ नहीं, तो हॉल है, कुछ नहीं है इसमें, क्या है? वही बोलेगा भक्त को, बाहर के लोग। यस, आगे। तो ये तो बोलते हैं कि भगवान भक्त जब तो नहीं बनेंगे, तो भगवान के बारे में जानना सुनना जो ये नहीं आएगा एकदम। और जितना बनेगा उतना प्रकट होगा। ये सब इट्स लाइक तिजोरी है, जितना भरोसा, जितना श्रद्धा होगा व्यक्ति को, जितना आगे बढ़ेगा उतना आस्ते आस्ते तिजोरी खुलेगा। और जितना दिन जाएगा ना, उतना अपने आप को मूर्ख लगेगा व्यक्ति को। सचमुच बात है, बोले क्या मैं कुछ नहीं जानता, मैं सोचा था कितना हीरो हूँ मैं, हाँ मैं कितना कुछ जानता हूँ। यहाँ आकर उतना ही अपने आप को छोटा, जितना दिन जाएगा और छोटा और लघु, और छोटा लगेगा अपने आप को, लघु नहीं, अनु। आगे। और भगवद गीता 11.54
इसकी पुष्टि हुई है कि उन्हें केवल भक्ति द्वारा देखा तथा समझा जा सकता है। भक्त्या त्वन्या शक्ष्या। भक्ति जो भगवान के भक्त है उनको जितना भी भगवान का परस्पर विरोधी लीला है वो सब समझ में आएगा, क्यों भक्त है इसीलिए तो अप्रिशिएट करेगा। और बाहर का लोग उसी लीला को गंदा गंदा चीज बोलेगा। भगवान का रास लीला देखे जोड़ भाव है, जोड़ का। हाँ, भक्त लोग को रास लीला की प्रॉब्लम है क्या? नहीं, तो ये अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बोलेगा देखो तुम्हारा भगवान 16,108 व्यक्ति को विवाह किया इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, उन लोग को उद्धार करने के लिए। आज ही हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे। भक्तों आनंद देने के लिए। हाँ, 16,100 तो उद्धार किया गुफा से, ब्रह्मासुर का गुफा से। और बाकी जो 8 है, ऐसा नहीं कि भगवान छटपट कर रहा था उनसे, आता है श्लोक में भगवान छटपट कर रहा था उनसे विवाह के लिए, ऐसा नहीं है। किसी ने चिट्ठी लिखकर हाँ प्लीज मेरी शादी करो तो मैं सुसाइड ऐसे लिखा था ना। किसी ने सत्यजीत क्या बोल रहा था? हाँ, सत्यजीत सामंतक मणि ये लो चाहिए। मेरा डॉटर से विवाह करिए, ऐसे करके। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति से, भगवान आत्मा में डजंट नीड एनी एक्सटर्नल हेल्प, उनको आनंद देने के लिए। लेकिन फिर भी बाहर का लोग क्या बोलेगा? नहीं देखो कितना बड़ा भोगी है, 16,108 व्यक्तियों से औरतों से विवाह किया होता है। तो ये सब भक्त लोग के लिए कोई परस्पर विरोधी नहीं है। इट इज कंफ्यूजिंग फॉर देम, नॉट फॉर अस। इट इज परस्पर विरोधी फॉर देम, नॉट फॉर अस। हम लोग के लिए एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है, क्रिस्टल क्लियर है भगवान के लिए, है ना। यस, आगे हो गया 17। मैं चश्मा नहीं लगा, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। अविभक्तम च भूतेषु अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम विभक्तं इव च स्थितं भूतभातृ च तज् ज्ञेयम् भूतभर्तृ ग्राशिष्णु प्रभ विष्णु च। इंग्लिश का किताब बड़ा वाला किताब था पढ़ने में इजी हो गया, छोटा छोटा अच्छा था। इंग्लिश है हाँ, इंग्लिश किताब पढ़ने वो तो बड़ा थोड़ा अरे भाई तो मैग्नीफाइंग ग्लास है। अच्छा हाँ, एकदम मैग्नीफाइंग ग्लास है। ठीक है, हो गया। हाँ, सब बड़ा हो गया। तात्पर्य अनुवाद। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देते हैं। क्या विभाजित नहीं करते भगवान? तात्पर्य पढ़िए, सब क्लियर हो जाएगा। भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वे तो एक हैं। भगवान अगर सब में है, सोचिए ये मृदंग आपको सबको खाना है तो सब क्या करेंगे? थोड़ा केक खाना है तो मृदंग बोले तो क्या करें? सब हमको एक पीस दीजिए, हमको एक पीस दीजिए, टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा। वैसे ही ना अभी भगवान सबके हृदय में विराज करेगा तो भगवान का थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करे, सबको दे लो तुम्हारा। ऐसा है क्या? नहीं, सब में हृदय में पूरा पुण्य रूप में विराजमान है ना, ये इसका अर्थ है। क्लियर? आगे। नहीं, वास्तव में वे एक हैं। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य मध्याह्न समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5,000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो वे सभी लोग यही कहेंगे कि वह उनके सर पर चमक रहा है। वो एक ही सूर्य है ना, ऐसा नहीं कि वो अलग वाला सूर्य था। अभी यहाँ जो सूर्य कलकत्ता के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, वही सूर्य अलग है, सेम है। वैदिक साहित्य में यह उदाहरण ये दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान अविभाजित हैं, लेकिन इस प्रकार स्थित है मानो विभाजित हो। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि सब अपनी सर्वशक्ति मता के द्वारा एक विष्णु सर्वस्व विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति उनके अनेक स्थानों में होती है। यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण भी कर सकते हैं। इसकी पुष्टि क्या? आप लोग देखा है वो भगवान बता रहे हैं, वो देखो अर्जुन, भगवान ने दृष्टि दिया तो अर्जुन देखा कि प्रलय काल में करके सब भीष्म पितामह दुर्योधन सब अंदर जा रहे हैं, है ना।
ओ यस, तो बोलेगा भगवान है, ये क्या कर रहे हैं, भगवान प्रलय काल में सबको अपने आप में ले भी ले रहा है। यस, भगवान है। इसीलिए कोटि कोटि ब्रह्मांड जो महाविष्णु के लोम से निकलता है, प्रलय में अंदर भी चला जाता है। आगे इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहाँ भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं। वे सबसे प्रलयकारी और संहार करता है। जब सृष्टि की जाती है तो वे सबों को मूल स्थिति से विकसित करते हैं और प्रलय के समय उन सबको निगल जाते हैं। वैदिक स्रोत पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्ति मता पर टिकी रहती हैं और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती हैं। ये सब वैदिक स्रोतों की पुष्टि करने वाले हैं। अगला श्लोक 18। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानागम्यं हृदि सर्वस्य विस्थितम्। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। पर अभी अलग अलग पैराग्राफ में सब एक एक चीज को विस्तारित से भगवान समझाएगा। तात्पर्य, परमात्मा या भगवान ही सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशवान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वैदिक साहित्य में हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का तेज जो है। भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महत्त्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। एक सेकंड, महत्त्व के बारे में कुछ बताया, फिर से पढ़िए। भौतिक जगत में वे ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महत्त्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। भौतिक तत्व लिख के छोड़ दिया, कुछ ज्यादा कुछ लिखा नहीं। आध्यात्मिक तेज तो वो ब्रह्म ज्योति के The Lord's spiritual effulgence is covered by the महातत्व, the material elements, वही लिखा है। आगे, अतएव इस जगत में हमें सूर्य, चंद्र, बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, क्योंकि वो जो ब्रह्म ज्योति का जो लाइट यहाँ आ नहीं सकता, क्यों? भौतिक तत्व से वो ढक जाता है, इट्स लाइक अ कवरिंग, अम्ब्रेला जैसा हो जाता है। तो इस यहाँ हम लोग का ब्रह्मांड में सूर्य चंद्रमा का आवश्यकता पड़ता है। आगे, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के प्रकाश में तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित रहती है। अतएव यह स्पष्ट है कि वे इस भौतिक जगत में स्थित नहीं हैं। वे तो आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में स्थित हैं, जो चिन्मय आकाश में बहुत ही दूरी पर है। इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। आदित्य वर्णम तमसा परस्तता, श्वेता शतवर उपनिषद 3.8। तो देख के श्लोक देख के समझ आ जाना चाहिए, लंबा वाला है। आदित्य वर्णम तमसा परासास्तात्, ठीक है। श्लोक को देखकर समझ आना चाहिए। श्लोक छोटा है तो वो पहला ट्यून, बड़ा है तो दूसरा ट्यून, और बड़ा है तो तीसरा ट्यून भी है। जैसे ब्रह्म संहिता में टा 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 टा, उससे भी बड़ा वाला श्लोक है तो उसका भी ट्यून है। तो वो श्लोक कंस्ट्रक्शन देख के समझ आ जाएगा, वो आस्ते से घाटने से पता चल जाएगा। आगे, वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय हैं, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर हैं। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि। अभी तक सबको समझ में आया ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ? देखिए फिर से, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई वर्ड समझ, कोई सेंटेंस समझ नहीं आ रहा है। कंटिन्यू प्रभु। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्मा घनीभूत दिव्य ज्ञान है।
जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है ब्रह्मन, हाँ ब्रह्मन, हाँ, ब्रह्मन लिखा है। उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। वैदिक मंत्र आगे पढ़िए, मंत्र छोड़ दीजिए। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शरण में जाए। जहाँ तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है। उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है। ओनली बाय नोइंग हिम वन कैन सरपास। तो भगवान वो ज्ञान, तो ज्ञान भगवत ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो इस भव सागर को पार नहीं कर पाएगा व्यक्ति। ठीक है, ज्ञान वाला आगे नेक्स्ट पैरा। वह प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतएव यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता हैं, एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। ठीक है, दो ज्ञाता है, लेकिन हम लोग छोटा छोटा ज्ञाता अपने बारे में मैक्सिमम जान सकते हैं, भगवान बड़ा। पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित एक देशीय हैं, जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं। इसकी पुष्टि श्वेताश्वत्र उपनिषद में 3.17 इस प्रकार हुई है। सर्वस्य प्रभु बीशान सर्वस्य शरणं बृहत्। तो इसके फर्स्ट वाला ट्यून, सर्वस्य प्रभु मीशानां सर्वस्य शरणं बृहत्। वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है, अतएव वह उन सबका चरम आश्रय है। अतएव इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। अगला श्लोक 19 नंबर। अभी फिर से अनुवाद पढ़ी, देखिए अभी अनुवाद समझ नहीं आ रहा है या नहीं। 18 का अनुवाद पढ़िए फिर से। वह समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। क्लियर, आगे। वह भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। आगे। वह ज्ञान है, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वह सबके हृदय में स्थित है। लास्ट वाला परमात्मा वाला, ठीक है। 19 नंबर श्लोक। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासता मद्भक्त एतद्विज्ञान मद्भावयोपपाद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। समराइज कर रहा है भगवान, ठीक है। तात्पर्य, भगवान ने शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय के संक्षेप में वर्णन किया है। ये ज्ञान 3 वस्तुओं का है, ज्ञाता, ज्ञेय तथा जानने की विधि। ये तीनों मिलाकर विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्ष समझा जा सकता है। अब इसे समझ पाने में अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक ही हो जाती हैं। कभी एक होता है क्या? कभी परमात्मा आत्मा एक हो जाएगा क्या? कभी नहीं। यहाँ भी अलग है, वहाँ भी अलग रहेगा। ऐसा नहीं कि भगवान के धाम में जाकर सब हम लोग छोटे छोटे भगवान बन जाएंगे, नहीं। यहाँ भी दास है, वहाँ भी जाकर दासत्व ही करना है। आगे। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्ष समझा जा सकता है, अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ हैं। अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक हो जाती हैं। नाम से समझ में आना चाहिए, अद्वैत। द्वैत माने डुअलिटी, अद्वैत माने समझ में आया? जो एक साथ, एक अद्वैत। द्वैत माने डुअलिटी, अद्वैत माने एक। तो आत्मा परमात्मा एक हो जाता है मृत्यु के बाद। तो ये गलत है। समझ में आया क्या बोला? ठीक है। अगर कोई बोला आपको कि ध्यान से सुनिएगा, अभी ये भी थोड़ा जानना है, वैष्णव अद्वैतवाद क्या है? तो भगवान और जीव गुण में एक है, ये वैष्णव अद्वैतवाद है। मायावाद अद्वैतवाद क्या है?
क्या है सत्यभामा माता जी कि तो जीव जीव और भगवान भगवान में एक हो जाएगा। अभी मैं उल्टा बात बोल रहा हूँ। वैष्णव द्वैतवाद क्या है? वैष्णव द्वैतवाद है कि परमात्मा और आत्मा गुणात्मिक एक है लेकिन क्वांटिटी में अलग है। हाँ, भगवान विभु, हम लोग अनु। मायावाद द्वैतवाद क्या है? मायावाद द्वैतवाद बोल रहे हैं कि मायावाद द्वैतवाद बोल रहे हैं हम लोग भगवान की अंश नहीं है। वी आर नॉट। भगवान तुम भी भगवान तुम। नहीं, वो तो एक हो गया, वो मायावाद अद्वैतवाद हो गया। ये थोड़ा याद नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ। मायावाद, सो यू टू अंडरस्टैंड, अगर अद्वैत में क्यों ये 4 चीज बोला, 4 चीज तो याद नहीं आ रहा है, इसलिए क्योंकि कॉन्टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा कि अद्वैतवाद द्वैतवाद आएगा, बार बार आएगा, लेकिन कौन बोल रहा है? मायावाद व्यक्ति बोल रहा है या प्रभुपाद बोल रहे हैं या भगवान बोल रहे हैं, भक्तों के लिए बोला जा रहा है? सो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर? या आगे। अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक हो जाती हैं, लेकिन भक्त इसे नहीं मानते। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समझना। इस भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन जो ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं, हमें इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में ज्ञान तो भक्ति को पूर्णता समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। 15वें अध्याय में इसकी विशद व्याख्या की गई है। हरे कृष्णा। सब ध्यान से सुनिए, नींद आ रहा है तो खड़ा होकर श्रवण कीजिए, ठीक है? एक एक सेंटेंस अच्छा से देखिए। आगे। अब हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि श्लोक 6 तथा 7 के महाभूतानी से लेकर चेतना धृति तक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तियों का विशेषण हुआ है। ठीक है, तो 6 नंबर और 7 नंबर श्लोक इसी अध्याय में जड़ जगत के भौतिक तत्वों के बारे में बताया है। फिर आगे। ये सब मिलकर शरीर अथवा कार्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं। करेक्ट, शरीर, ये भौतिक तत्वों से हम लोग का शरीर या कार्य क्षेत्र जो ये जड़ जगत है उसी से निर्माण हुआ है ना, भौतिक पदार्थ से। आगे। तथा श्लोक 8 से लेकर 12 तक अमानित्व से लेकर तत्व ज्ञान दर्शनम तक कार्य क्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञाताओं तथा पर आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन हुआ है। क्लियर है ना? ठीक है, आगे। श्लोक 13 से 18 में अनादि मत परम से लेकर हृदय सर्वस्य विष्ठितम तक जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है। ओके। ये सर्वस्य विष्ठितम का हाँ, तो मैंने परमात्मा इज ऑल पर, हाथ पैर सब जगह फैला हुआ है, वो जो आया था अभी हम लोग ने जो कवर किया, ठीक है? कृष्ण परमात्मा इज ऑल परवेडिंग, सब जगह, लेकिन हम लोग मैक्सिमम अपने जो लोकली आया था ना, अपने सीमित। अभी अगला श्लोक में आते हैं 20 नंबर। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि अनादि उभावपि विकारंश्च गुणानंश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। अनुवाद। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृतिक जन्य हैं। तो जो भी है, डोंट वरी, तात्पर्य पढ़ने से क्लियर हो जाएगा, फिर अनुवाद में वापस आएंगे। इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर क्षेत्र तथा शरीर के ज्ञाता जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को जान सकता है। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। शरीर के भीतर बद्ध तथा उनके कार्यों का भोग करने वाली आत्मा ही पुरुष या जीव है।
वह ज्ञाता है और इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है। दूसरा ज्ञाता कौन है? परमात्मा। हम लोग भी ज्ञाता है, आत्मा आत्मा भी ज्ञाता है, अपने बारे में जानता है, और दूसरा ज्ञाता बड़ा आत्मा यानी परमात्मा सबके बारे में जानता है। ठीक है, आगे। निस्संदेह ये समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्ति हैं। जीवात्मा उनकी शक्ति और परमात्मा उनका साक्षात अंश स्वांश है। तो जीवात्मा विभिन्न अंश है, हम लोग को विभिन्न अंश बोलते हैं। भगवान परमात्मा जो है रूप में आते हैं उसको स्वांश, अपना ही प्रकाश, किरोदक्षाई विष्णु का ही प्रकाश। ठीक है, स्वांश विभिन्न अंश, हम लोग विभिन्न अंश, भगवान स्वांश, भगवान का प्रकाश स्वांश। आगे। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। तात्पर्य यह है कि वे सृष्टि के पहले से विद्यमान हैं। ये भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है और उसी प्रकार जीव भी है, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। तो जीव किससे श्रेष्ठ है? जो भौतिक। materialistic। तो अगर हम सीक्वेंस मांगे आप लोगों का, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था का, तो सबसे शक्तिशाली से सबसे कम शक्ति वाला, तो मनीष प्रभु क्या बोलेगा? ओके, अंतरंगा, तटस्था, क्या बोलेगा लक्ष्मी प्रभु? सबसे शक्तिशाली से सबसे कमजोर। अंतरंगा, तटस्था और बहिरंगा। क्लियर है ना पंकज प्रभु? सब क्लियर है ना? ठीक है। तटस्था क्यों सबसे बीच में क्यों है तटस्था? अच्छा, बहिरंगा वाले सबसे नीचे क्यों है? पूरा ही जड़ है। कम से कम तटस्था में हम लोग में है, तो थोड़ा नहीं, वो बहुत शक्तिशाली है, तो छोटा लेकिन है बहुत तेज है। तो हम लोग का तो मिक्सचर है, इसीलिए हम लोग बीच में है। ऊपर में कौन है? एकदम प्योर अंतरंगा शक्ति। आगे। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। तात्पर्य यह है कि वे सृष्टि के पहले से विद्यमान हैं। ये प्रकृति अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति है और उसी प्रकार जीव भी है, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान है। Let's come to the next shloka. Shloka number 21. कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। अनुवाद। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तात्पर्य जीवों में शरीर तथा इंद्रियों के विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण हैं। कुल मिला के 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं और यह सब प्रकृति जन्य हैं। जीव के विभिन्न इंद्रियों सुखों से ये योनियां मिलती हैं और इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है। जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होता है तो वह विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। उसकी मूल अवस्था में समझ में आया ये बात? फिर से पढ़िए। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। स्वयं उसके कारण नहीं, आत्मा के कारण नहीं। आत्मा तो सच्चिदानंद, वो गड़बड़ नहीं करता है, शरीर गड़बड़ करता है। दुख में ही शरीर होता है, दुख होता है शरीर में ही होता है। आगे। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता, अतः वही उसकी वास्तविक स्थिति है। मूल अवस्था माने आत्मा को भोग करने का कोई इच्छा नहीं है, जितना भोग ये शरीर का है। वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। वैकुंठ लोक शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रत रहता है। समझ में आया? कोई चीज समझ नहीं आया तो पूछेगा। ये कहने से बात और स्पष्ट हो जाती है कि यह शरीर इंद्रियों का कार्य है। इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। यह शरीर तथा हेतु रूप इंद्रियां प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं
और जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा, जीव को अपनी पूर्ण आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान या शाप मिलता है। तो अगर कोई मृत्यु वक्त कुछ सोच रहा है मरने के समय, कहाँ से थोड़ा कुछ खाना पीना करके कोई वो दुकान का थोड़ा चिकन खाकर अच्छा होता, अभी मिल जाता तो गरम गरम, हाँ उफ कितना अच्छा हड्डी चबाता, फिर अचानक हार्ट अटैक हुआ, स्ट्रोक हुआ, मर गया, तो क्या होगा अगला शरीर? कोई पशु का शरीर होगा ना, कार्निवोरस पशु का, जो उसको मांस वांस, तो वैसे ही शरीर मिलेगा उसका ना, ऐसे ही। तो फिर से पढ़िए अभी लास्ट सेंटेंस जो आपने पढ़ा। इंद्रियां इच्छाओं के पूर्ति का साधन है। यह शरीर तथा हेतु रूप इंद्रियां प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, और जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा, जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान या शाप मिलता है। ओके, अभी अगला श्लोक पढ़ते हैं, देखते हैं। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजन गुणान् कारणं गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अध्यम योनियां मिलती हैं। तो हम लोग जहाँ हैं अभी, जो स्थिति है, हम लोग जो शरीर में है, इससे उत्तम शरीर क्या हो सकता है? शरीर क्या हो सकता है? देवताओं का शरीर, ठीक है। निम्न शरीर पशु पक्षी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उत्तम शरीर वो सब 4 लाख में ही है ना, बाकी 80 लाख में निम्न शरीर हो जाए। जीवों को श्राप कहाँ से मिलता है? साप श्राप, जीवों को श्राप दूसरे से मिलता है, कोई श्राप दे दिया मुनिवर। नहीं। फिर क्या बोला आपने? श्राप मिलता है तो लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है, पढ़िए। जीव को अपना पूरा आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों में वरदान या शाप। बस वरदान या शाप मिलता हाँ, तो निम्न योनि में जाना वरदान है क्या? तो क्या? शाप मिलता वो कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है? कर्म से। कर्म खराब होगा तो निम्न जाओ। किसी का दिल हमने दुखा दिया तो वो श्राप तो नहीं दे रहा है, लेकिन उसके अंदर से तो वो चीज निकली है। श्राप मीन्स या डिग्रेडेशन, फॉल डाउन। तो खराब कार्य होगा तो श्राप ही मिलेगा ना, श्राप जैसा ही तो है। जाओ, जैसे तुम पेड़ वृक्ष बन जाओ, तो वो नल कुबेर मणिग्रीव वृक्ष बन गया, है ना। कार्य खराब था, उन्होंने निर्वस्त्र होकर ये चीज जो गांव में देखा जाता है, मरने का टाइम क्यों बोलता है ये खाओ वो खाओ, मछली खिलाओ, क्यों बोलते हैं? आत्मा को तृप्ति कराए, दुख मत दो, मन का कष्ट नहीं होना चाहिए। ये गलत फहमी, उनको लगता है कि इससे वो सुखी तरह से मरे। सुखी तरह से मरे कि 1 लाख ना कितना 10,000 बिच्छू काट रहे हैं, वो सोच रहे हैं खिलाओ जो चाहता है खिलाओ, ऐसा होता है। उल्टा कॉन्सेप्ट सुनने से तो बोला गलत है, तुम लोग जानते ऐसे तो पिता अतृप्त से मर जाएगा, उसको खिलाओ, नहीं नॉनवेज बना फटाफट, खिलाओ लास्ट वाला बाइट। उसका आत्मा मांग रहा है, मांग रहे बस लेके आएंगे, बहुत पैसे खरीद के लेके आएंगे और आसक्त हो जाएगा। इसको शेर बनाओ, उसको शेर बनाओ, अगले जन्म में कुत्ता बनेगा, शेर बनेगा, उसको खिलाओ नॉनवेज, खिलाओ। तो अज्ञानता से, बुद्धि नहीं है, आत्मा को तड़पा रहे हो, नहीं दे रहे हो, तो तड़पा रहे हो। वही आत्मा एक्चुअली मांगता है, उसमें सचमुच ये है, आत्मा मृत्यु के समय मांगता है ये सब, काश हम थोड़ा कुछ खा पाते, जो अच्छा चीज़ उनको लगा ना जीवन में, वो सभी याद है। इतने सालों से शरीर में रहे हैं तो वो सब चीज तो आत्मा एकदम से सेपरेट नहीं हो पाता। हाँ, तो जिस चीज़ से सबसे आसक्त है व्यक्ति, कोई बोलते ना खाद्यरसिक, बंगाली में बोलते हैं, बहुत खाने पीने में बहुत हाँ, और मरने की अचानक हार्ट अटैक हुआ तो वही याद आएगा, काश इस समय। हाँ। मेरे ये क्वेश्चन किया मेरे को, बोला अपने भक्ति करते हैं तो आपको उड़िया भाषा बताया, मरने का तो मछली खाई इच्छा क्या करेंगे उस टाइम में, बोला पहले से तो वो तो काट करेगा, पहले उसको तो खाएंगे ही नहीं, और अगर इच्छा भी किया तो बाकी जो असली भक्त हैं या असली जो हितकारी है वो उसको मछली याद नहीं कराएगा, वो जोर से कीर्तन करेगा, जब हरे कृष्णा, तब मछली याद आएगा आपको, है इतना चारों ओर घेर के वैष्णव लोग कीर्तन कर रहे हैं, डांसिंग कीर्तन कर रहे हैं, तो उस समय आप भी थोड़ा कीर्तन करने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा होता है, हम वीडियो में दिखाएंगे। गाँव पर तो इतना इसका प्रभाव नहीं है। तो जो व्यक्ति है उस समय भक्त लोग जो है, गाँव में गाँव शहर का बात नहीं है, अज्ञान में व्यक्ति है तो ऐसे ही करेगा।
और जो भक्त हैं वो सब चारों ओर व्यक्ति को घेर के उसको जैसे भी हो, वो सारा जीवन पापी भी हो, सोचिए कोई ना पापी व्यक्ति है नहीं, फिर भी उसको याद दिलाए, किसी तरह से उसको याद दिलाए ठाकुर जी को, ऐसे यही प्रयास करेगा व्यक्ति। अगर कोई वैष्णव आ जाए तो उस समय वो थोड़ी उसे बोलेगा ये सब बंद करो, तो याद दिलाओ कृष्णा किसी तरह से। और सब सब होते होते सब आएगा, बहू बीच हटो इधर से, हटो जाओ एकदम साइड में जाओ, तो तुम लोग को देखे तुम लोग को ये आसक्ति आ जाएगा। इसलिए वैष्णव जब देह रखता है उसका माता पिता बहू बच्चा कोई सामने नहीं आता है, कोई सामने नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अगर उसमें मन लगा अरे मेरा बीवी का क्या होगा, अभी कौन देखेगा इसको, कौन इसको बाजार करके दे वो सब याद आता है मृत्यु के समय व्यक्ति। इसलिए माँ बाप बाल बच्चा सब दूर जाओ दिखे, कोई सामने मत आना, पीछे दूर से उधर रहो जितना करना है। तो देखेगा वो तो और कितना करता है, देखेगा उसको बुला ये है बुद्धिमान का काम। वो जैसे भी लास्ट मोमेंट में, जैसे कुछ कुछ व्यक्ति होता है ना, सारा साल कुछ स्टूडेंट है सारा साल पढ़ाई नहीं किया, लास्ट मोमेंट में देखे 2 दिन और दरवाजा बंद करके इसको फोन उसको फोन, कैसे क्या कौन सा नोट्स दिया, लाओ पढ़ के एकदम फर्स्ट हो जाता है। देखा आपने? ऐसा होता है बहुत लोग, सारा साल क्रिकेट खेला कि लास्ट 2 दिन पागल जैसे पढ़ के फर्स्ट हो जाते हैं। ऐसा भी बहुत भक्त है, लास्ट जो भी किया ठीक है, लास्ट मोमेंट में उसी लिए भजन आ जाना, मायार জালে বদ্ধ হয়ে আছো মিছে কাজলয়ে এখনো চেতন পে রাধা মাধব নাম বলো রে গায় গোরা মধুস্বরে। ठीक है, माया जाल में फंस गया, बहुत आंचो नीचे काजल है, बहुत इंद्र तृप्ति किया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी उसी लिए हम देखा बहुत बुरा भक्त लोग हैं जो बहुत उम्र में भक्ति में आए हैं, आकर इतना सीरियस हो गया, नहीं प्रभु आपको मालूम है बहुत पाप किया जीवन में, अभी हमको और प्रगति करना, अभी भक्ति शास्त्री करेंगे, ये करेंगे सब कुछ करेंगे। और बोले क्या कैसे ना, बोलिए ऐसा हमने देखा 2-3 भक्त, हम पानीहट्टी में देखा, बोला बहुत कुछ मैंने, यू डोंट नो व्हाट माय बैकग्राउंड इज, बट जो है सो है, जो हो गया सो हो गया, क्या रात गया बात गया, छोड़िए। अभी हम जब आया इस्कॉन में, हम आई विल गिव माय फुल 100%, देखा फटाक धड़ धड़ कहाँ उठ गया। ये है इंटेलिजेंस का लक्षण। क्या हिंदी में क्या बोलते, देर हुआ क्या दुरुस्त होना, क्या हाँ ये इंटेलिजेंस, ठीक है देर हो गया, वही लास्ट मिनट में 2 दिन पढ़ के लोग फर्स्ट हो जाता है। हाँ ऑल सेंड द टेंस वे, ये इंटेलिजेंस का लक्षण है। ठीक है, जो भी कितना सारा जीवन क्रिकेट खेला, नो प्रॉब्लम, एखोनो चेतनों पे, अभी तो दिमाग में आया ना क्या करना चाहिए। हम लोग का भी वही है, बुढ़ापा में मृत्यु होगा कोई ठीक नहीं है, आज घर वापस जाएंगे ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो व्यक्ति को फुल फ्लेजेड कोहर क्लास में लगा, प्रभु इतना पैसा मत दीजिएगा, हाँ आस्ते आस्ते, अभी 2 माला में है, अभी 3 करेंगे, फिर 2 साल बाद 5 करेंगे, हाँ आस्ते आस्ते धीरे धीरे, प्लीज ज़्यादा मत बोलिएगा, ज़्यादा मत और क्या है क्या जी कितना साल जियोगे, आस्ते आस्ते नहीं, अभी नहीं, थोड़ा दिन बाद रहेगा तुम्हारा, कोई गारंटी है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो उसी समय सेवा लेकर अपने आप को पूरा परिपूर्ण करके डू जितना क्षमता है। इफ यू आर नॉट ऑप्टिमाइजिंग योर सिचुएशन इन स्पिरिचुअल सर्विस, यू आर अ फूल। अपना सिचुएशन अच्छा अपने को मालूम है ना, इससे तो छुपा नहीं पाएंगे। आप 10 बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, पॉकेट में टाका है, खरीद सकते हैं, लेकिन आपने एक ही खरीदा। ये 2 व्यक्ति से कभी छुपा नहीं पाएगा सच, एक खुद से और एक भगवान से। बाकी जितना टोपी पहनाने पहनाइए, लेकिन ये 2 व्यक्ति अच्छा से मालूम है कि आप कैसा है ना, हम कैसा है वो हमको मालूम है, ठाकुर जी को अच्छा से मालूम है कितना चिटिंग बाज है, कितना ये है वो है, जो अच्छा से मालूम है हमको, है ना। तो ये 2 व्यक्ति से कभी ठगा नहीं पाइएगा। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो तुरंत मौके पे चौका मारेगा, वो 1-2 सिंगल्स से शांति नहीं रखेगा। बहुत अच्छा हमको समझाता है, नहीं ये मत बोले हमारा कितना गुण है हमारा अंदर, हम अच्छा नहीं है, अपना बहुत अच्छा है, अंदर बहुत खराबी है, समझाता है इसमें। ओके, आगे पढ़िए। इस प्रकार प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अध्यम योनियां मिलती रहती हैं। क्लियर?
यह श्लोक ये समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे में किस प्रकार देहांतरण करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरी शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। कौन सा श्लोक है? नहीं वासंसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे व्यक्ति दूसरा कपड़ा त्याग करता है वैसे जीव दूसरा शरीर धारण करता है। तथा शरीराणि नानि जीर्णानि। यस, आगे। जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है, वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकृत्य पर मुग्ध रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। भौतिक इच्छा के वशीभूत होकर उसे कभी देवता के रूप में तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना पड़ता है। यह कर्म चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने ही को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है जबकि वह प्रकृति के वश में होता है। यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। अतएव इन गुणों के ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। यही कृष्ण भावना अमृत कहलाता है। कृष्ण भावना अमृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को इस शरीर से दूसरे में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती है, क्योंकि अनादि काल में उसने भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त हैं। इसीलिए प्रभुपाद बताते थे कि आवर ISKCON इंस्टीट्यूशन इज एन इंस्टीट्यूशन विच प्योरीफाइज डिजायर्स। इच्छाओं का शुद्धिकरण करता है। हम लोग आते हैं बहुत, हम लोग का बहुत जगह तो बहुत अलग अलग इच्छाएं रहते हैं, लेकिन यहाँ आकर इच्छाओं का शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन। आस्ते आस्ते मैला हटाओ। तो इसके बाद ऐसा नहीं कि इच्छाओं का खात्मा, ऐसा नहीं है। खात्मा होता क्या, इच्छा बंद हो जाता है क्या? नहीं। यहाँ आने के बाद भी कितना इच्छा करता है कि हम ऐसे करके ठाकुर जी को सेवा करेंगे, हम भक्ति शास्त्री करेंगे, ब्राह्मण दीक्षा लेंगे, अंदर ऑल्टर में घुसेंगे और मणिभूषण प्रभु आरती कर रहे। ओह क्या फोटो आएगा, ऐसा ना। तो ये तो है इच्छाओं का शुद्धिकरण। आगे अगला श्लोक पढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। आज तक आपने जितना बार परमात्मा ये करता है वो करता है उसके का श्लोक। तो ये लास्ट में जो लिखा हुआ, जो जो जीव भगवान की संगति से विद्वान बनना चाहता है तो उसी अनुपात से आनंदमय जीवन आनंद आस्वादन करता है। हाँ, तो जो भगवान के संगति से विद्वान बनना चाहता है, सोचिए जैसे आप लोग जैसे कर रहे हैं, भगवान का भक्तों का संगति से आप लोग विद्वान नहीं बन रहे, आप लोग शास्त्र अध्ययन नहीं कर रहे, परीक्षा देने जाएंगे इस उम्र में। तो हाँ, तो उससे आनंद हो ये इस पढ़ने में, ये परीक्षा देने में जैसे आनंद, जो स्कूल में परीक्षा देने में उफ क्या हो रहा है, क्या टेंशन है, यहाँ पर भी ऐसा होता है। हाँ, यहाँ पे होना नहीं चाहिए। हालांकि मेरा जो भक्ति शास्त्री का पहला वाला एग्जाम था ना, वो मेरे लाइफ का पहला एग्जाम था जो मैं टाइम पे खत्म कर पाया। वरना मेरे बचपन से लेकर अभी तक जो भी एग्जाम दिया हमेशा छूटता था। मतलब हमेशा ऐसा लगता है वो एग्जाम, मतलब पहली बार ऐसा लग रहा था मैं मतलब भगवान के हिसाब से एग्जाम दे रहा हूँ, तो मतलब वो खुद ही हेल्प कर रहे हैं कि टाइम पे सब कुछ खत्म हो गया। आप में से किनको ये शास्त्र पठन पाठन करने में बहुत आनंद आता है? हाथ उठाइए, सत्य बात बताइएगा। आई डोंट नो, हमको तो बहुत, आई लाइक टू रीड प्रभुपाद्स परपोर्ट्स। क्या परपोर्ट है, तगड़ा पढ़ेगा, सिद्धांत पढ़ेगा, एकदम मैचिंग जीवन से, एकदम मैचिंग। तो हमको तो बहुत आनंद आता है, दिव्य आनंद आता है। ये सब नहीं पढ़ के अभी केमिस्ट्री अलजेब्रा लेके बैठता तो डेली, वो भी डेली 3 बार क्लास। तो हमको तो पढ़ने टाइम नहीं मिले ऑफिस में ऐसा, तो हमको बुरा मत मानेगा। अभी चलो इतना नौकरी का छोड़ नहीं पाएंगे। अभी किताब पढ़ने का बहुत इच्छा है, लेकिन टाइम नहीं मिला, जितना हो रहा है इतना कर रहा है। ये जो आपने इच्छा किया, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, देखिए इच्छा अपन का हाथ में है ना। भगवान तो देख रहे हैं, परमात्मा हृदय में बैठा हुआ है। लक्ष्मी प्रभु को इच्छा है कि ऑफिस में प्रयास करते हैं, लेकिन काम इतना प्रेशर हो जाता है वो निकल पाता। भगवान सब सुन रहे हैं। यही वही श्लोक अभी आएगा, उपदेष्टा हनुमंता भर्ता भोक्ता। भगवान विटनेस है, परमात्मा एकदम अंदर CCTV कैमरा जैसे बैठा हुआ है भगवान। हाँ, लक्ष्मी प्रभु को इच्छा कर रहा है
और भी क्लास करे, और भी इतना चाप दे के रखे, काम कर दे, इनको ही बॉस बना देता है ऑफिस का। हरे कृष्णा। चेम्बर में बैठ के सिर्फ क्लास करेगा और बोलेगा "ये तुमको रहेगा, ये तुम इधर करो बस"। ओके, अगला श्लोक। एग्जाम देने जाते हैं तो बच्चे लोग बोलते हैं आपको पता है एग्जाम है, हाँ तो क्यों बोलते हैं वो? समझते नहीं है। देख रहे बुढ़िया हो गया अभी, एग्जाम देने जा रहे, तो बच्चा भी पोता सोच रहा है क्या एग्जाम देने, हम देने जाते ठीक है, इस उम्र में मेरा दादी अभी। हरे कृष्णा। यूजुअली कॉन्सेप्ट वही है ना कि हम बचपन में सिर्फ पढ़ाई करते हैं, बचपन में एग्जाम देते हैं, उसके बाद खत्म, उसके बाद कभी- काश ये सब बचपन में हो जाता हाँ, वही है ना। तो सोचिए बचपन में इस समय हम लोग हावड़ा स्टेशन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते होते हैं। ये समय में हम लोग अभी इस समय पढ़ाई कर रहे हैं भक्ति शास्त्र। उपद्रष्टानुमंत च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देयस्मिन् पुरुष पर। तो भी इस शरीर के में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। एक एक भगवान क्या क्या करता है, फिर से पढ़िए अनुवाद। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है। दिव्य भोक्ता कौन है? एक छोटा भोक्ता है। छोटा भोक्ता कौन है? आत्मा, हम लोग भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और बड़ा भोक्ता कौन है? भगवान परमात्मा, जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। अनुमति देने वाले, अनुबंता। हमको इच्छा कर रहा है, काश हम कितना बार ऐसा हुआ ना कि कोई सेवा हम लोग का इच्छा किया, मेरा भी एक बार इच्छा हुआ था, काश हम थोड़ा भगवद गीता पाठ कर पाते हैं, ऐसे मेरा सचमुच इच्छा हुआ और सचमुच सचमुच हो गया। ऐसा हुआ आप लोगों का? ये बहुत इच्छा किया काश हम ऐसे ये कर पाते और सचमुच वो इच्छा आ गया। होता है ना, होता है ना। यही है उपदेश। अनुमंता, अनुमंता मीन्स भगवान देखा अच्छा इसका ये अच्छा करे, काम करो, स्टैंड मारो, सैंक्शन, ऐसे जाओ हो जाएगा, ये लो, ऐसे कुछ। अनुमंता मीन्स सैंक्शनर, इंग्लिश में लिखा है सैंक्शनर, सैंक्शन करता है ना। सर ये बिल्डिंग का प्लान ये G+4 हो रहा है, G+8 कर दीजिए ना प्लीज प्लीज प्लीज। ओके ठीक है ना, स्टैंड मारो, साइन करो, सैंक्शन। ओके चलो हो गया, सैंक्शनर। शुरू में मेरे साथ हुआ है, काश मैं भी कुकिंग आजकल नहीं हो रहा है क्या? अभी भी अभी शुरू में मेरे रहता ना, काश मैं भी कुकिंग करती भगवान के लिए, हाँ। बस फटाक से हो गया। ऐसे। यस, आगे। यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। वह सामान्य जीव नहीं है, जो कि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं। अतएव उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान हैं। वे जीवात्मा से भिन्न हैं, वे पर हैं, दिव्य हैं। जीवात्मा वे पर है, पर लिखा है ना, यहाँ पे पर लिखा है क्या? पर, PARA, पर मीन्स ट्रांसेंडेंटल, पर विद्या, ट्रांसविद्या, जड़ विद्या, फिजिक्स केमिस्ट्री। जीवात्मा किसी विषय क्षेत्र के कार्यों को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता, अपितु वह साक्षी, अनुमति दाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं। वह दिव्य है। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न हैं। परमात्मा के हाथ पैर सर्वस्त्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा का ऐसा नहीं होता। क्योंकि परमात्मा परमेश्वर है, अतएव वह अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देते हैं। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जीव भुक्त है और भगवान भोक्ता या पालक है। जीव अनंत है और भगवान उन सब में मित्र रूप में निवास करते हैं। अगला श्लोक 24 नंबर। क्लियर है? जैसे परमात्मा का अनुमति के बिना जीव कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कर सकता, इच्छा ही कर सकता है, इच्छा ही कर सकता है। जैसे बहुत कुछ तो गलत भी करते हैं ना। हाँ, अनुमति दे देता है भगवान, नहीं भी दे सकता है भगवान।
नहीं भी दे सकता है भगवान, अनुमंता नहीं भी दे सकता है भगवान अंदर से नहीं 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 कर। कितना वैसे हुआ है ना, अरे पड़ा हुआ टका टका पड़ा हुआ है किसी का, हाँ, उठा लेते हैं नहीं, अंदर से बोले नहीं नहीं मत उठाओ, ये उसका है, तुमको मालूम है अच्छा से ये उसका है, मत करो इसे, आता है ना हृदय से, गलत कार्य मत करो। वो कौन है वो जो बोल रहा है? परमात्मा। अनुमंता मीन्स सैंक्शन है, मीन्स गलत कार्य को सैंक्शन भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, अच्छा कार्य को सैंक्शन भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। ठाकुर जी की इच्छा नहीं, अभी तुम मत जाओ, आज क्लास मत जाओ, उनका ऊपर है, कुछ भी है, ही इज अप टू हिम। आगे कभी कभी ये प्रश्न आते हैं, बहुत तर्क आता है कि भगवान का हेतु की कृपा में भी हेतु है, अहेतु की। भगवान किसी को भिखारी, सोचिए कोई राजा जा रहा है, अचानक एक भिखारी को देखा, उसको बोलो उसको मंत्री बना दो, हैं क्यों? ये एक ऐसे भगवान राजा का इच्छा। एक आता है कि राधा कुंड के तट पर एक लेडी सुअरिनी का देह पड़ा हुआ था, तो श्रीमती राधा रानी जा रही थी उधर से ललिता सखी और विशाखा सखी देवी के साथ। अचानक राधा रानी, वो कौन था वो जो अभी हम लोग क्रॉस करके, वो क्या डेड बॉडी? बोला विशाखा देवी बोल रहा है कि हे श्रीमती राधा रानी, वो एक सुअर है, लेडीज सुकरिनी है, वो कली देह रखा है, एक काम करो उनको हम लोग का सखियों का मंडली में ले लो। अरे कृष्ण क्या तो सोचिए, एक तो निम्न शरीर, हाँ, एक सखियों के, राधा रानी के सखियों के मंडली में जाने के लिए क्या पापर मिलना पड़ता है, सबको मालूम है ना। तो कितना करोड़ों करोड़ों जीवन का साधना के बाद वो मिलता है, लेकिन यह बोला कि उसको बना ले लो। क्यों मत पूछिए। ऐसे ही जैसे कुछ बड़े लोगों का शौकीन शौक होता है ना, कोई भी भिखारी उसको, अरे सर आपने उसको क्यों दिया, बाकी लोगों को क्यों नहीं दिया? क्या गया? मेरी मर्जी। उसीलिए ठाकुर जी का कोई हेतु नहीं होता है, अहेतु की उसीलिए लिखा गया है। लोग बोलेगा नहीं पूर्व जन्म में जरूर इसने कुछ किया होगा, जरूरी नहीं है। विदाउट पूरा जन्म ऐसा है क्या वो पूरा बैकग्राउंड देखकर फिर देगा? नहीं, भगवान का इच्छा वो दे दिया, उसीलिए तो बोला गया अहेतु की। इसमें बहुत तर्क होता है भक्तों में, नहीं कुछ ना कुछ तो होगा, देखिए बैलेंस, कुछ ना कुछ पूर्व जन्म में होगा, अरे कुछ होने का दरकार ही नहीं है। यस आगे तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित हैं, लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्योंकि उसमें ये प्रवृत्ति होती है, अतएव वह परमेश्वर की तटस्थता शक्ति कहलाता है। हाँ, इंडिपेंडेंट थोड़ा कार्य करने का इच्छा होता है। जैसे कभी कभी नौकर घर में बैठा हुआ है, अरे डेली बाबू को चाय पिलाते हैं, एक दिन खुद के लिए भी बनाते हैं आज बाबू है नहीं, ये होता है ना ऐसे नौकर को, आज स्वतंत्र थोड़ा, आज हम बिना पूछे बिना बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ, लेकिन भगवान को या बॉस को बोल के सर हमको थोड़ा चाय पीने के लिए पी ले, ठीक है पी लो, तो ठीक है, नहीं कि बोलेंगे नहीं बोलेंगे। यही होता है जीव को भी, अरे सब डेली हम लोग इतना करोड़ों जीव भगवान के धाम में सिर्फ ठाकुर जी का सेवा करेंगे क्या? हाँ, सब उनको ये खिला रहे, वो खिला रहे, पान खिला रहे, चलो आज हम खुद के लिए एक ठो बनाते हैं। ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि तटस्थ शक्ति है, तो बनाकर खुद ही एक ठो खा लिया है, तो बस फिर अगला मोमेंट कहाँ देखेंगे? अरे हम तो कलकत्ता में हैं कलकत्ता में है, कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आ गए। ऐसे ही भगवान बोले ठीक है, तुमको स्वामी बनना है, तुम्हारे लिए अलग चीज़ बना दिया, अलग जगह जाओ, वहाँ जाकर स्वामी तो दिखाओ। आगे तो मैं जैसे कल परसों मैंने लिट्टी चोखा बनाया, तो भगवान को लिट्टी घी दूध देके चोखा देना भूल गई, तो मेरे को बड़ा ही अफसोस हो रहा था। मैंने बार बार जब भी खाया जाए अजीब सा लग रहा था। तो क्या ये मेरी इच्छा थोड़ी थी, है मैं तो भूल गई। हाँ सही बात है। लेकिन वैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक बड़ा गलती से भूल गया था आम को भोग लगाना, तो उन्होंने आम त्याग दिया था सारा जीवन। तो आप क्या इससे क्या शिक्षा मिल रहा है आपको? क्या त्यागना चाहिए? ठीक है, और बाकी जीवन चोखा मत खाइएगा अच्छा वो आपने बताया, कोई बात नहीं, आप पूर्वतन आचार्यों का पद ही अनुसरण करिए, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो गया, अभी त्याग दीजिए उसका आजीवन बोल के फंस गए हरे कृष्ण। यस आगे
क्योंकि उसमें ये प्रवृत्ति होती है, अतएव वह परमेश्वर की तटस्थता शक्ति कहलाता है। जीव या तो भौतिक शक्ति है या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता रहता है। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। अतएव भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से वे भगवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। उसका वचन, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी होगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, वह सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। अगला श्लोक। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणे सह सर्वथा वर्त्मनो अपि न स भूयोऽभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों के की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेते हैं, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। क्लियर? इसमें अनुवाद में क्लियर है, तो वो इसी का विश्लेषण तात्पर्य में दिया हुआ है। ठीक है, जो ये सब तत्व जान पाएगा, समझ पाएगा, तो उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा इस जड़ जगत में। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। अनुवाद। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं और दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। तो अलग अलग पद्धति से भगवान को उपलब्धि करते हैं। कुछ लोग ध्यान के द्वारा परमात्मा, क्या हो गया, ध्यानी। कुछ ज्ञान के द्वारा भगवान को जाने, वो क्या हो गया, ज्ञानी। और कुछ कर्म फल को अर्पण करके वो गया कर्मी। तीनों ही भक्त हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग। कर्म फल को अर्पण कर रहे हैं, ठीक है, हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन मोटा मोटा चेक तो दे रहे हैं, है ना। आगे इसमें से तो कोई उत्तम भी तो होता होगा, पर वो सब तो एक समान इसको बोलेंगे। इन तीनों में से कौन उत्तम है वो तो हमने देखा नहीं, कोई भगवान बताते हैं ऐसे कुछ। भक्ति योग भी तो आता है इसमें। तीनों में से कहाँ आ रहा है? तीनों में से भक्ति योग नहीं आ रहे, तो तीनों में से कौन श्रेय है वो तो लिखा नहीं है। आगे भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जहाँ तक मनुष्य द्वारा आत्म साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, बद्ध जीवों की दो श्रेणियां हैं। जो लोग नास्तिक, अज्ञेयवादी तथा संशयवादी हैं, वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन हैं। किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान हैं, आत्मदर्शी भक्त, दार्शनिक तथा निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं, उनकी भी गणना नास्तिकों एवं अज्ञेयवादियों में की जाती है। दूसरे शब्दों में तो पहला कैटेगरी में किया जाता है, जो लोग अद्वैतवादी यानी भगवान और जीव एक हो जाएगा, उसको भी गंदा कैटेगरी में रखा है। नास्तिक तो अच्छा कैटेगरी है क्या, जो भगवान में विश्वास ही नहीं रखता है, उसको भी, अद्वैतवाद को भी इतना डेंजरस है, उन लोग को भी उस नास्तिक का कैटेगरी में रखा है। आगे जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं, उनकी भी गणना नास्तिकों एवं अज्ञेयवादियों में की जाती है। दूसरे शब्दों में केवल भगवत भक्त ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं,
क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति के भी परे वैकुंठ लोक तथा भगवान है, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है और जो सर्वव्यापी है। हरे कृष्ण। निसंदेह अगला श्लोक में आते हैं हम लोग, बिकॉज वो रेपिटेशन ही हो रहा है। उसके बाद अन्ये त्वेवम् अजानन्त श्रुत्वा नेभ्य उपासते ते अपि चातितारन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणा। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते हैं, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पद को पार कर जाते हैं। करीब ऐसा ही था रुक्मिणी देवी का। रुक्मिणी ने भगवान को कभी दर्शन नहीं किया था, लेकिन भगवान का इतना गुण कीर्तन सुना उन्होंने राज्य में, तो उनसे प्रेम हो गया। अनुवाद तात्पर्य, ये श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होते हैं, क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती है। कुछ लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं तो कुछ लोग अजयवादी तथा दार्शनिक, लेकिन वास्तव में उन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता। जहाँ तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वह पुण्यात्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। यह श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जगत में कृष्ण भावना अमृत का उपदेश करने वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया है। हरे कृष्ण। अभी टॉपिक अलग हो जा रहा है, एक्स्ट्रा लाइक जो है। अगला श्लोक 27 नंबर। जैसे मैंने बताया, हर एक तात्पर्य दो प्रकार का होता है। तात्पर्य को कंटेंट्स होगा जो अनुवाद का विश्लेषण, और दूसरा का कुछ एक्स्ट्रा चीज। 27 नंबर। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी कुछ अस्तित्व में देख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो चर अचर मीन्स अलग अलग जीवों, कोई जीव चर है, कोई अचर जीव जो भी है, ठीक है। चर अचर, चर समझ में है ना, चर अचर मूवेबल अनमूवेबल। चर में क्या है? पशु पक्षी, और अचर में पेड़ वृक्ष। तात्पर्य, इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के भी पूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। जो कुछ उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र होता है। वृक्ष, पर्वत तथा ऐसी अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं हैं। इसके साथ ही ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील हैं, और ये सब भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति अर्थात जीव के संयोग मात्र से हैं। परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी नहीं उत्पन्न नहीं हो सकता। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है, और यह संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। अतएव वे ही परा तथा अपरा प्रकृतियों के नियामक हैं। अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियां घटित होती रहती है, और उसी तरह हम लोग को शरीर मिलते रहता है। तो हम लोग हैं, हम लोग अपरा तटस्थ शक्ति है, और जो जरा शक्ति है उनके संस्पर्श में आकर हम लोग कार्यकलाप करते हैं, और कार्यकलाप अगर अच्छा होता है तो अच्छा शरीर मिलता है, निम्न होता तो घटिया शरीर मिलता है। इसी प्रकार से होता है। क्लियर? अगला श्लोक 28 नंबर। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतां परमेश्वरं विनाशयातस् अविनाशयन्तं
सततं य पश्यति स पश्यति। पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो ये समझता है कि वह नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनिष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। समझ में आया? अनुवाद? विनिष्ट का मतलब क्या है? विनिष्ट में खत्म हो जाता है। जब शरीर विनिष्ट हो जाता है तो आत्मा परमात्मा मर जाता है क्या? शरीर जब जला देते हैं आग में, परमात्मा आत्मा भी जल जाता है क्या? नहीं, वो दूसरा ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल होता है। करेक्ट। तो ये जो जानता है क्या होता है, वो एक्चुअल दूरदर्शी है। क्या लिखा है इधर? देखता है, जो वास्तव में देखता है। मीन्स वो अच्छा सत्य को जान पाता है, सत्य को देख पाता है। ठीक है, उसी का विश्लेषण है अगला श्लोक 29 नंबर। समं पश्यं हि सर्वत्र समावस्थितम् ईश्वरं नाहिनस्ति आत्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वस्व तथा प्रत्येक जीव में समान रूप में वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वे दिव्य गंतव्य को प्राप्त करते हैं। जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित हो जाता है, किंतु यदि वह ये समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में स्वतंत्र स्थित है, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता। हाँ, तो इसीलिए कभी कुत्ता को देखकर लात नहीं मारेगा, कभी भी किसी को शत्रु नहीं मारेगा, क्योंकि सब में परमात्मा दिखेगा। तो इसको अगर हम लात मारेंगे तो भगवान को लात मारने जैसा हो गया ना, क्योंकि इनमें भगवान विराजमान है। वैसे आगे प्रत्येक वस्तु में देखता है तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता है और इसलिए वह क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है। अगला श्लोक 30 नंबर। प्रकृति इव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं है, वही यथार्थ में देखता है। हाँ, वो देखता है कि ये जो मर्डर किया है इसने, ये शरीर ने किया। आत्मा तो सच्चिदानंद में है। आत्मा इतना खराब किसी नहीं कर सकता, इसका शरीर नहीं किया। वो 3 गुणों से प्रभावित होकर आत्मा कभी प्रभावित नहीं होता है। तात्पर्य यह शरीर परमात्मा के निर्देश अनुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है, और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वह उसके द्वारा नहीं किए जाते। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या और दुख के लिए, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है। लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलक्त रहता है। यह शरीर मनुष्य को पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है और इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, जिससे वह इच्छा अनुसार कार्य करता है। एक तरह से शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख पाता है और सुख पाता है। यह जीव में ये दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है वही वास्तविक दृष्टा है। शारीरिक कार्य से पृथक हो जाता है। आस्ते आस्ते वो नौकरी वोकरी छोड़ देता है, आस्ते आस्ते भौतिक कार्य नहीं करता, आस्ते आस्ते जो भी कार्य करेगा आध्यात्मिक कार्य करेगा। बहुत लोग ऐसे आस्ते आस्ते त्याग दिया। जितना ज्ञान होगा उससे वैराग्य आ जाता है भौतिक कार्य से। मालूम है, प्रभुपाद जी भी एक समय बिजनेस ने सब छोड़ दिया, तो और ऐसा सिचुएशन आया कि छोड़ना पड़ा, सब ठगा दिया। लास्ट में जब कोई था, कोई बनारस में इलाहाबाद में उसका बोस फार्मेसी, वो भी ठगा दिया कोई व्यक्ति। प्रभुपाद इतना खुश हुआ, बोला अभी और कोई कुछ है नहीं, कुछ एकदम सब खात्मा, अभी सिर्फ ठाकुर जी। अगला श्लोक 31।
यदा भूत्वा पृथक् भावम् यदा भूत्वा पृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और वह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, वह ब्राह्मण बोध को प्राप्त होता है। सेम चीज जब हाँ सब सोचिए, फिर से पढ़िए आस्ते आस्ते। जब विवेकवान व्यक्ति माने यहाँ भक्त के बारे में बोला जा रहा है। विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है। हाँ, उसी में आत्मा को भी देखता है, विभिन्न स्वरूप अलग अलग, कोई कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधा। हाँ, और ये देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्राह्मण बोध को प्राप्त होता है। ब्राह्मण बोध यानी ब्राह्मण यानी क्या है? जो सब में एक जैसा देखता है। हाँ, सम सर्वेषु भूतेषु, या भगवत परायण, भगवत ज्ञान। ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानति इति ब्राह्मण, तो परम तत्व समझ जाता है। अगला श्लोक 32। अनादित्वं निर्गुणात्वत् परमात्मायम् अव्यय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनुवाद पढ़िए, पंकज प्रभु पढ़िए। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है और ना लिप्त होता है। क्लियर है? भौतिक शरीर से तो संबंध है, इसके अंदर में है, लेकिन इसको कुछ करना नहीं, जो करता है ये शरीर ही करता है। अगला श्लोक 33। यथा सर्वगतं सूक्ष्मं आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। स्लोली। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। शरीर के कार्य से लिप्त नहीं होता, वो सच्चिदानंद में रहता है। यथा प्रकाशयत्यैक कृष्णं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है ना? आत्मा चला जाएगा तो कोई भी अंग कार्य करेगा। अंतिम श्लोक 35। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तात्पर्य? इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर श्लोक 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वो ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ, भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को
भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया विकार है, किंतु इनमें से भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा परमात्मा दो है। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है। समझ में आ रहा है हर एक सेंटेंस? समझ में आ रहा है? वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन पाता है। ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति, पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे हरि ओम। किसी का कोई प्रश्न है? ओके, सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। कृपया आप लोग जो होम टास्क्स हैं वो अप टू डेट कर लीजिएगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ।